हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स, इंडिया फर्स्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ लर्नर्स। और चलिए बात करते हैं आपके पावर वर्ड्स में डे 81 की। आई होप सभी लोग सारे जो पीडीएफ्स आपको प्रॉपर मिल रही होंगी, सारी पीडीएफ्स के आप गो थ्रू जा रहे होंगे, वोकैब याद हो रही होगी। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इतने सारे सेशंस करने के बाद आपको वोकैब में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन रिवीजन टाइम टू टाइम करना है, सारे सेशंस को प्रॉपर पढ़ लेना है। तो चलिए करते हैं शुरू आपके पावर वर्ड्स लर्न प्रैक्टिस मास्टर डे 81। तो आज का हमारा वर्ड क्या है? सेडिशन। ठीक, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, एस वाले लेटर के वर्ड्स आपके चल गए हैं। तो आपको भी बता दूं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सीरीज होती है, 1000 वर्ड्स हैं, क्योंकि आपको 100 सेशंस कराए जाएंगे। तो 1000 वर्ड्स तो ऐसे मिलेंगे आपको, वर्ड हो गया, मीनिंग हो गया, एग्जाम्पल हो गया, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ेंगे, और 1000 पढ़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो एक ऐसा सेशन है, इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको वोकैब में कभी भी कुछ करना होगा। चलो शुरू करें। वर्ड है आपका सेडिशन, बहुत अच्छा वर्ड है। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि तो इंपोर्टेंट वर्ड्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि पूछा जा चुका है वर्ड, इसीलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, सेडिशन। सेडिशन का मतलब होता है कंडक्ट और स्पीच इंसाइटिंग पीपल टू रिबेल अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट। मतलब एक ऐसा कंडक्ट, कोई ऐसा काम आप कर दें या स्पीच दे दें जो लोगों को भड़का दे। रिबेल माने विद्रोह होता है, नोट कर लेंगे, रिबेल माने विद्रोह होता है अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट की अथॉरिटी के अगेंस्ट। मतलब आपने कुछ कह दिया और लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट भड़क गए, ठीक है, उसको आप कहते हैं सेडिशन। नाउन है, स्टेट होगी। द ग्रुप वॉज चार्ज विद सेडिशन। चार्ज मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगा देना, या उसके ऊपर आरोप लगाया गया, किसका? विद सेडिशन, कि कहीं ना कहीं राजद्रोह कर रहे हैं। फॉर देयर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, मतलब कहीं ना कहीं देयर उनके एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को लेके। तो अक्सर आपने देखा होगा पुरानी मूवियों में राजा होता था, एकदम से कुछ सैनिक आके अटैक कर देते थे, वो सेडिशन कहलाता था, राजद्रोह कहलाता था। ओके, चलिए सिनोनिम्स क्या है? रिबेलियन है, विद्रोह होगा। इंसरेक्शन का मतलब सेम होता है, तख्ता पलट। सबवर्जन होगा, रिवॉल्ट हो जाएगा, म्यूटिनी होगा। ये म्यूटिनी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब भी राजद्रोही होता है, म्यूटिनी होगा, तख्ता पलट। ओके, लॉयल्टी होगा, आप लॉयल हैं, आप अपने राज्य के साथ जुड़े हुए हैं। आप ओबीडियंस हैं, ओबीडियंस मतलब होता है, मतलब पालन करना नियमों का, ठीक है। सपोर्ट हो गया। एलिगेंस मतलब होता है राजा के प्रति जो आपका सम्मान होता है, वैसे वाला सम्मान, ठीक। नेक्स्ट है पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारे वर्ड इसके अपोजिट बन जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है सेरेंडिपिटी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, आज के वर्ड बड़े अच्छे अच्छे हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी आपको बहुत एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेगा। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है द अक्रेंस ऑफ इवेंट्स बाय चांस इन अ हैप्पी और बेनिफिशियल वे। अक्रेंस ऑफ इवेंट्स, कुछ हो जाना, कुछ घटित हो जाना, बाय चांस या बाय लक, ठीक है, लक है, चांस है, उसकी वजह से हो जाना, इन अ हैप्पी और बेनिफिशियल वे। मतलब होता है ना, लकीली कुछ अच्छा हो जाना आपके साथ में, आप कुछ कर रहे थे, अचानक से आपके साथ कुछ अच्छा हो गया, कोई आपको मिल गया अचानक से, ये अच्छी बात है, कोई रिश्तेदार आपको मिल गया, अच्छी बात है, लकीली ऐसा होना, ठीक है। फाइंडिंग एन ओल्ड फ्रेंड इन द डिस्टेंट सिटी, एक पुराने मित्र को पा लेना डिस्टेंट सिटी में, यानी कि दूर किसी शहर में, वॉज अ डिलाइटफुल सेरेंडिपिटी, वो एक डिलाइटफुल सेरेंडिपिटी है, मतलब एक बहुत बड़े लक की बात है, एक बहुत बड़े खुशी की बात है, और वो लक होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए। सेरेंडिपिटी के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? वो कहते हैं चांस होगा, चांस भी तो लक होता है, लकीली चांस के साथ में। कोइंसिडेंस, व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये तो सुना ही होगा ना, कैसा मतलब कैसे, मतलब सौभाग्य की बात है, क्या कोइंसिडेंस है। फॉर्च्यून हो सकता है, लक होगा, फ्लूक होगा, ठीक है। अपोजिट क्या है? मिस फॉर्च्यून होगा, मिस चांस होगा, बैड लक होगा, एडवर्सिटी होगा, या मिसहैपनिंग होगा। तो एडवर्सिटी हो जाता है ना कि कुछ अपोजिट हो जाना, बुरा हो जाना, ठीक है, ऐसे यूज किया जाता है। तो मिसहैपनिंग होगा। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आपका वर्ड है शैम्बल्स। शैम्बल्स का मतलब होता है अव्यवस्था। अव्यवस्था यानी कि शैम्बल्स होगा। शैम्बल्स होता है अ स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन। एक ऐसी स्टेट जिसमें कंप्लीट डिसऑर्डर होगा और कंफ्यूजन होगा, उस स्टेट को आप शैम्बल्स कह सकते हैं, अव्यवस्था कहेंगे। चीजें बहुत केओटिक तरीके से, बहुत डिसऑर्डर में, उसको आप सैम्बलेंस कहते हैं। जैसे द आफ्टरमैथ्स ऑफ द पार्टी वॉज अ शैम्बलेंस विद डेब्रिस स्कैटर्ड एवरीवेयर। द आफ्टरमैथ्स, आफ्टरमैथ्स होते हैं किसी चीज के बाद में जो उसका रिजल्ट आता है, आउटपुट आता है, वो। तो द आफ्टरमैथ्स ऑफ द पार्टी, जो पार्टी के बाद के रिजल्ट थे, वॉज क्या थे? अ शैम्बलेंस था,
पूरी अव्यवस्था थी विद डेब्रिस को लेके, डेब्रिस पड़ा हुआ था यानी कि कबाड़ा पड़ा हुआ था, स्कैटर्ड एवरीवेयर, सब कुछ इधर उधर फैला हुआ था, डेब्रिस पड़ा हुआ था। तो आप कह सकते हो ये क्या होगा, ये आपका शैम्बुलेंस होगा। शैम्बुलेंस मतलब होता है अव्यवस्था, चीजों का इधर उधर फैल जाना, खराब हो जाना। अब इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं, देखो केओस आसान वर्ड है, बिल्कुल आसान है, केओटिक कंडीशन है, बहुत केओस है। मैस है, व्हाट अ मैस इट इज, क्या मतलब बेहूदगी है, क्या बेकार की चीज है, अनऑर्गेनाइज चीजें, डिसऑर्डर होगा, टर्मोइल होगा, हैवॉक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये अपोजिट क्या, ऑर्डर होगा, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज्ड होगा, स्ट्रक्चर होगा, हार्मनी होगा, नीटनेस मतलब होता है साफ सुथरा, यानी कि चीजें नीट है, नीटनेस है, साफ सुथरी है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है शैंटी। शैंटी मतलब होती है झोपड़ी। झोपड़ी तो मतलब छोटी सी होती है ना, वैसे इसके लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा होता है, हमें हमें जो वर्ड याद है वो हट याद है, बचपन से हमने एक पढ़ा है वर्ड हट। ठीक है, तो हट क्या होती है, हमारी झोपड़ी होती है, शैंटी होगी। देखो कैसा है, स्मॉल होगा, क्रूडली मतलब बुरी तरीके से बिल्ट हट, और अ कैबिन होगा, एक कैबिन है लेकिन साफ सुथरा नहीं होगा, बुरा सा होगा, टूटा फूटा सा कैबिन, हट, उसको आप क्या कह सकते हो, शैंटी कह सकते हो। अच्छा, आप इसको वैसे भी लगा सकते हो, जैसे कभी आपने देखा हो ना, द पीपल आर लिविंग इन द शैंटीज, वो लोग होते हैं जैसे ये जो रेलवे स्टेशन के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे रह जाते हैं ना लोग, गरीब लोग, उनको जो घर होते हैं, झुग्गी झोपड़ी से हम कहते हैं, वो शैंटीज कहलाती है। जैसे कि फैक्ट्री चलती है, उस फैक्ट्री के वर्कर्स ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी घर बना के रहने लग जाते हैं, उसको भी आप शैंटीज कह सकते हो। तो आपने कहा द वर्कर्स लिव्ड इन शैंटीज नियर द कंस्ट्रक्शन साइट, ये भी समझ आ गया होगा कि वर्कर्स किस में रहते हैं, शैंटीज में रहते हैं। वैसे ईंट पत्थर का, टीन का ऐसे बना लेते हैं ना कमरा जैसा, वो शैंटीज कहलाती हैं, नियर द कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन के साइट के पास में। अब कोई बड़ी बिल्डिंग बननी है तो वहां देखिए लेबर के रहने के लिए कुछ कमरे बना दिए जाते हैं, वो सब शैंटी कहलाती है। नेक्स्ट आइए। अब ये पहले तो हट हो गया, ठीक है, दूसरा आपने कह दिया कैबिन होगा, शेड हो सकता है, शैक होगा, या होवेल होगा। ये दोनों दोनों क्या होती है बेटे, ये शैक और होवेल भी छोटी छोटी झोपड़ियां होती हैं। ठीक है, छोटी सी झोपड़ी आपने बना दी, टूटी फूटी सी, वो आपकी शैक हो सकती है। होवेल कोई भी कैबिन जैसा हो सकता है, उसको आप होवेल कहते हैं। मेंशन माने महल होगा, पैलेस माने महल होगा, ग्रांड। ठीक है, एस्टेट मतलब पूरी होती है ना कि इस राजा की एस्टेट है, उसमें क्या सब कुछ है, जमीन भी है, पार्क्स है, गार्डन है, एवरीथिंग इज देयर। विला हो सकता है, बेंगलो होगा, तो ये बड़ी चीजें, ये रॉयल चीजें हैं। ये पॉवर्टी से रिलेटेड है सारे वर्ड, ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे रॉयल से रिलेटेड है, जिस केस में ये इसके अपोजिट बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है शॉडी। शॉडी मतलब होता है घटिया, कोई चीज बहुत घटिया है, बेकार है, पुअरली मेड है, और कंस्ट्रक्टेड ऑफ लो क्वालिटी, लो क्वालिटी की है, तो उसको आप शॉडी कह सकते हैं। कोई चीज क्वालिटी अच्छी नहीं है, पुअर है, बढ़िया कंस्ट्रक्टेड नहीं है, उसको आप शॉडी कहते हैं। द फर्नीचर वॉज शॉडी एंड फेल अपार्ट आफ्टर ओनली अ फ्यू मंथ्स, मतलब फर्नीचर कैसा था, शॉडी था, मतलब कैसा था, पुअरली मेड था, अच्छा बना हुआ नहीं था, अच्छी क्वालिटी का नहीं था, एंड फॉल अपार्ट, खराब हो गया, आफ्टर ओनली अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों के बाद में, तो इसको आप कहते हो शॉडी, चीजों का खराब निकल जाना, अच्छा कंस्ट्रक्ट ना होना, शॉडी होगा। आंसर क्या होगा, इंफीरियर होगा, फिल्मजी होगा, कमजोर। देखो इंफीरियर तो क्वालिटी में कम होता है, फिल्मजी माने वीक होता है, सब स्टैंडर्ड मतलब होता है स्टैंडर्ड में कम होना, चीप माने सस्ता होना, पुअर माने दोनों तरीके से पुअर फर्नीचर यानी कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, उस सेंस में हम यह यूज कर रहे हैं। ये क्वालिटी होगा, ठीक है, सुपीरियर होगा, ड्यूरेबल होगा, लॉन्ग लास्टिंग, जो लंबे समय तक चलेगा, ड्यूरेबल होगा। अक्सर आपने फर्नीचर के साथ, कुशन के साथ ये वर्ड सुने होंगे कि चीजें ड्यूरेबल हैं। एक्सीलेंट है, बहुत बढ़िया है, स्टर्डी है, मतलब बनी हुई क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसको स्टर्डी आप कहते हो, ताकतवर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड आता है शन। शन माने होता है बचना, टू डेलिबरेटली अवॉइड और स्टे अवे फ्रॉम, यानी कि किसी चीज से बच जाना, शन कर देना, इग्नोर कर देना, अनदेखा करके निकल जाना। शी डिसाइडेड टू शन द टॉक्सिक एनवायरमेंट ऑफ द वर्क प्लेस, उसने कोशिश की कि वो शन कर दे, मतलब बच के निकल जाए, अनदेखा कर दे, टॉक्सिक एनवायरमेंट ऑफ द वर्क प्लेस, वर्क प्लेस का जो टॉक्सिक एनवायरमेंट है। हो सकता है आपके ऑफिस में आपका मन ना लगता हो, चीजें अच्छी ना होती हो, तो ऐसे टॉक्सिक एनवायरमेंट से वो बच के निकल जाती है, इसको कहते हैं शन करना। ठीक है, अनदेखा कर देना, बच के निकल जाना, इग्नोर कर देना। तो अवॉइड हो सकता है, इवेड होगा, ऑस्टेसाइज होता है बाहर निकाल देना, एक्सपेल कर देना, एश्यू कर देना, या फिर रिजेक्ट कर देना, बच के निकल जाना। एम्ब्रेस गले लगा देना, सीक माने खोजना होगा, वेलकम करना, एक्सेप्ट करना, या इंक्लूड माने जोड़ लेना, तो ये वर्ड इसके अपोजिट बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सिनिस्टर। सिनिस्टर में यदि मैं देखूं तो एक वर्ड आ रहा है मुझे दिखाई दे रहा है सिन। क्या है सिन?
सिन का मतलब क्या होता है? सिन का मतलब होता है मेरा पाप, ठीक है, सिन का मतलब होता है पाप। तो आप वही कह सकते हो कि ये क्या है, ये सिनिस्टर है, पाप है। गिविंग द इंप्रेशन दैट समथिंग हार्मफुल, कुछ हार्मफुल होगा, और इविल, इविल माने तो समझते हो ना, बुरा होगा, शैतान जैसा, इज हैपनिंग, और विल हैपन, या तो होगा, ठीक है। तो गिविंग द इंप्रेशन दैट समथिंग हार्मफुल और इविल इज हैपनिंग, या तो हो रहा है या फिर होगा। सिंफुल है, कुछ बुरा है, मतलब कुछ बुरा होगा या बुरा हो रहा है। तो द अबंडेंट हाउस हैड अ सिनिस्टर अपीयरेंस इन द मूनलाइट। जो अबंडेंट हाउस है, अक्सर देखो, देखते होगे ना कि जो खाली हवेली पड़ी है, खाली घर पड़े, लोग उनको हॉरर साइट ही मान लेते हैं कि यहाँ कोई रहता नहीं है, भूत प्रेत होगा, वही लिखा गया। द एबंडेंट हाउस हैड अ सिनिस्टर अपीयरेंस, इसका जो अपीयरेंस है वो सिनिस्टर है, दुख वाला है, भूत प्रेत वाला है। इन द मूनलाइट, मूनलाइट में कैसा लगता है? हॉरिबल लगता है, डरावना लगता है, सिनिस्टर लगता है, ठीक है। चलिए, अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? सिनोनिम होगा इविल होगा, फिर आपने कहा मेनेसिंग होगा, बहुत बुरा सा, ओमिनस होगा, जैसे होता है ना कि कुछ अशुभ होने वाला, ओमिनस होगा, थ्रेटनिंग, डरा देना होगा, फोरबोर्डिंग होता है कुछ इन फ्यूचर बुरा होगा, ठीक है, ऐसी आपको फीलिंग आती है, फोरबोर्डिंग होती है। ऑस्पिशियस है, बहुत बढ़िया है, रिएश्योरिंग है। बेनाइन मतलब तो सॉफ्ट होता है, ठीक है। फ्रेंडली और होपफुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है आपका वर्ड स्किर्मिश, इंपोर्टेंट वर्ड बेटा, स्किर्मिश लिखो। झगड़ा होता है स्किर्मिश, ठीक है। अ माइनर और ब्रीफ कॉन्फ्लिक्ट और बैटल, होता है ना कहा सुनी हो जाना, जैसे ना मुकाबला, ये तो थोड़ा टफ वर्ड हो सकता है। स्किर्मिश होता है रास्ते में किसी से झपट झड़प हो गई, कहा सुनी हो गई, उसके लिए यूज करते हैं। द स्किर्मिश बिटवीन द राइवल्स फैक्शंस वॉज क्विकली रिजॉल्व। जो स्किर्मिश झगड़ा हुआ था ना बिटवीन द राइवल फैक्शंस के बीच में, राइवल जो ग्रुप थे, फैक्शन माने होता है ग्रुप, वॉज क्विकली रिजॉल्व, जल्दी ही रिजॉल्व कर दिया गया, मतलब सेटलमेंट कर दिया गया। तो आप उसको कह सकते हो स्किर्मिश। झगड़ा होगा तो क्या होगा? क्लैश होगा। एनकाउंटर हो जाना किसी से, टसल, टसल हो जाना। स्कफल माने भी झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाना। अपोजिट क्या? पीस होगा, ट्यूस माने संधि होती है। हार्मनी होगा, रिकंसिलिएशन होगा, एकॉर्ड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है स्कल्डगरी। स्कल्डगरी का मतलब क्या होता है? धोखाधड़ी होता है स्कल्डगरी, धोखाधड़ी। अंडर हैंडेड होगा, ठीक है, और अनस्क्रिपुलस बिहेवियर, ट्रिकरी होगा, धोखा देने वाला किसी को, ठीक है। तो अंडर हैंडेड होगा या अनस्क्रिपुलस होगा, बहुत बुरा सा बिहेवियर, या ट्रिकरी होगा, मतलब किसी के साथ चालाकी कर देना। द कॉर्पोरेट स्कैंडल इन्वॉल्व्ड अ ग्रेट डील ऑफ स्कल्डगरी, मतलब जो कॉर्पोरेट स्कैंडल था ना, इन्वॉल्व करता है अ ग्रेट डील ऑफ स्कल्डगरी, कहीं ना कहीं इसमें क्या है? चालाकी है, ट्रिक है। तो होता है ना कि आपने कहा इसमें स्कल्डगरी है, यानी कि इस डील में बड़ी चालाकी है, धोखा है, इन्वॉल्व है, तो उसको आप स्कल्डगरी कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या क्या हो सकते हैं? डिसेप्शन, धोखा होगा, ट्रिकरी होगा, फ्रॉड होगा, डुप्लीसिटी होगा, या शिकैनरी होगा, ये भी धोखा ही होता है, शिकैनरी, ठीक है। अपोजिट क्या? ऑनेस्टी होगा, इंटीग्रिटी मतलब मूल्य होता है, ट्रांसपेरेंसी होगा, ट्रूथफुलनेस होगा, और सिंसेरिटी होगा। इस वर्ड को मार्क कर देना, इंपोर्टेंट वर्ड है बेटा, इसको मार्क कर लेना, इंपोर्टेंट है, ठीक है, शिकैनरी। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आपके लिए वर्ड है स्लैकनेस। स्लैकनेस होती है सुस्ती, किस चीज में? कमी। द स्टेट ऑफ बीइंग केयरलेस, लेजी और लैकिंग इन डिलीजेंस, मतलब क्या होगा? स्टेट ऑफ बीइंग केयरलेस, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, लेजी हो, और लैकिंग इन इंटेलिजेंस, कहीं डिलीजेंस, आपके डिलीजेंस में कमी है, यानी कि आपकी किस चीज में कमी है? डिलीजेंट होने में कमी है, मेहनत में कमी है, उसको आप कहते हो स्लैकनेस। स्लैकनेस का मतलब होता है द स्लैकनेस इन द टीम्स एफर्ट्स लेड टू मिस्ड डेडलाइंस। जो स्लैकनेस इन द टीम्स एफर्ट थे ना, अब टीम के एफर्ट में जो स्लैकनेस, कमी देखी गई, लेजीपन देखा गया, लेजीनेस देखा गया, लेड टू मिस्ड डेडलाइंस, कहीं ना कहीं डेडलाइंस उसी की वजह से मिस हुई है, ये स्लैकनेस है। आपने कहा कि भाई सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? स्लैकनेस की वजह से, यानी कि प्लानिंग अच्छी नहीं थी, आपने मेहनत प्रॉपर नहीं करी, उसके लिए यूज करते हैं। स्लैकनेस मतलब लैक्सिटी होगा, कमी है, चूक होगा, नेग्लिजेंस होगा, आइडलनेस, सुस्ती होगा, केयरलेसनेस होगा, स्लॉथ होगा, लेजी, ठीक है। अपोजिट डिलीजेंस मेहनत होगा, अटेंटिवनेस होगा, अफर्ट होगा, मेटिकुलसनेस होगा, और विजिलेंस होगा, तो ये वर्ड इसके अपोजिट बन जाते हैं। तो यहां तक हमने पढ़े 10 वर्ड्स, ठीक है। यहां तक हमने बात करी 10 वर्ड्स की, और ये 10 वर्ड आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ पढ़े। अगर इस तरीके से आप देखें तो अभी तक आप 110 वर्ड देख चुके हो, एक ये और 10 ये, ठीक है। तो पूरे 110 वर्ड आप देख चुके, लेकिन हम यहाँ 100 ही काउंट कर रहे हैं, क्योंकि ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स रिपीट भी होते रहते हैं।
अब हम बात करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस को लेके। ऐसे ही बढ़िया से ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ये भी आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही चल रहे हैं, ठीक है। आइए, वैनिश माने गायब हो जाना फ्रॉम द सीन। वैनिश माने गायब हो जाना फ्रॉम द सीन। वैनिश एक एड भी आता है, दागों को गायब कर देता है, वही चीज है वैनिश। टू डिसअपियर और विड्रॉ फ्रॉम अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और सिचुएशन। किसी एक्टिविटी या सिचुएशन से गायब हो जाना उसको कहते हैं डिसअपियर या वैनिश हो जाना। द एक्टर वैनिस्ड फ्रॉम द सीन आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ फेम। एक्टर जो था वो वैनिस्ड हो गया फ्रॉम द सीन, सीन से गायब हो गया आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ फेम, कई साल के फेम के बाद में। अब वो सीन से गायब है, वेनिस फ्रॉम द सीन हो गया। आप इसको ऐसे कह सकते हो। बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस अब मूवीज में नहीं आती हैं। कभी वो बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, सेलिब्रिटीज हुआ करते थे, अब आप कहते हो दे आर वेनिस्ड फ्रॉम द सीन, अब वो सीन से बाहर है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है विकेरियस प्लेजर। विकेरियस प्लेजर क्या होता है? इंजॉयमेंट और एक्साइटमेंट एक्सपीरियंस्ड इनडायरेक्टली थ्रू अनदर पर्सन्स एक्सपीरियंस, ठीक है। इसको आप ऐसे समझो, ये जो विकेरियस वर्ड होता है इसका मतलब आप समझेंगे ये क्या होता है। विकेरियस का मतलब होता है जब कोई आदमी दूसरे की एक्टिविटीज को देख के, उसके काम करने के तरीके को देख के उन सबसे बड़ा खुश होता है, खुद कोई एक्टिविटी नहीं करता, तो विकेरियस प्लेजर कहलाता है। जैसे कोई एक इंजॉयमेंट और एक्साइटमेंट और एक्सपीरियंस है इनडायरेक्टली थ्रू अनदर पर्सन्स एक्सपीरियंसेस, मतलब आपने दूसरे को काम करते देखा, आप उसी से खुश हो। दूसरे को काम करते देख के आपने चीजें सीखी हैं, तो उसको आप विकेरियस प्लेजर कहते हो। तो पेरेंट्स ऑफन फील विकेरियस प्लेजर व्हेन देयर चिल्ड्रन सक्सीड। तो जब बच्चे कामयाब होते हैं तो पेरेंट्स एक प्लेजर फील करते हैं, होता है विकेरियस प्लेजर। होता है ना, हमारा बच्चा गाड़ी चला रहा है तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम ही गाड़ी चला रहे हैं। हमारे बच्चे को मेडल्स मिल रहे हैं तो वो फीलिंग आ रही है कि हमें ही मेडल्स मिल रहे हैं, ठीक है। वो जो पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए होता है वो विकेरियस प्लेजर होता है। ये इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है और आप इसको ऐसे याद भी कर लेंगे, ठीक है, कि पेरेंट्स जो फील करते हैं ना वो विकेरियस प्लेजर होता है, क्योंकि वो आपको करता देख के फील कर रहे हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। कैसी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? मतलब अ स्टेटमेंट और एक्शन इंडिकेटिंग दैट समवन इज नॉट ट्रस्टेड और सपोर्टेड। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है कि मैं वोट तो दे रहा हूं पर मेरा इस पर भरोसा नहीं है। अ स्टेटमेंट और एक्शन इंडिकेटिंग दैट समवन इज नॉट ट्रस्टेड, आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते और उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। The board's decision was a clear vote of no confidence in the CEO. The board's decision क्या था? Was वो क्या था? A clear vote of no confidence था in the CEO, ठीक है। मतलब CEO के लिए क्या है कि बोर्ड का डिसीजन है was a clear vote of no confidence था कि भाई हमारा इसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, कि हम इसे ट्रस्ट नहीं करते हैं। वैनिटी फेयर। वैनिटी फेयर होता है अ प्लेस और सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीवॉलिटी, मौज मस्ती एंड सुपरफिशियलिटी, जिसमें शो ऑफ ज्यादा होता है, उसको आप क्या कहते हो? वैनिटी फेयर कहेंगे। द अवार्ड शो वॉज ऑफन फील लाइक ए वैनिटी फेयर। ये मतलब शो ऑफ करने की जगह है, वेयर अपीयरेंस मैटर्स मोर देन टैलेंट, जहां अपीयरेंस ज्यादा काम करता है टैलेंट से। तो आप कह सकते हो जितने भी ये मतलब अवार्ड शोज होते हैं ना, यहाँ ज्यादातर आप देखेंगे ये वैनिटी फेयर्स हैं। मतलब वैनिटी फेयर का मतलब है शो ऑफ ज्यादा करते हैं, या टैलेंट की कदर नहीं है, या शो ऑफ करना, अपीयरेंस की कदर है, उसको आप वैनिटी फेयर कह सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वोट विद योर फीट। वोट डाल देना अपने पैर के साथ में। टू मेक अ चॉइस और एक्सप्रेस एन ओपिनियन बाय लीविंग अ सिचुएशन। मेक अ चॉइस, एक चॉइस बना लेना, और एक्सप्रेस एन ओपिनियन, एक ओपिनियन को कायम कर देना, बाय लीविंग अ सिचुएशन, एक सिचुएशन को छोड़ के, मतलब बाहर निकल जाना, उसी से आपका पता चल जाना। मैनी एम्प्लॉइज वोटेड विद देयर फीट एंड लेफ्ट द कंपनी ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। आगे समझ कि बहुत सारी कंपनीज ने क्या करा, अपने पैर से वोट डाली, यानी कि पैर से वोट डालना का मतलब है उसमें इन्वॉल्व ही नहीं थे, उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया, ठीक है। तो आप कह सकते हो वोटेड विद देयर फीट होगा। नेक्स्ट देखिए, वेट बिहाइंड द ईयर्स। ये अक्सर आपने देखा होगा, अगर जीवन में कभी पहला इंटरव्यू दिया है, कभी स्टेज पे जाके पहली बार परफॉर्म किया होगा, तो पसीने यहां से निकल के ना गर्दन से होते हुए बिल्कुल ऐसे पैरों तक चले गए होंगे। वही होता है वेट बिहाइंड द ईयर्स, इनएक्सपीरियंस्ड और नाइव होना, ठीक है। हमने कहा ही इज स्टिल वेट बिहाइंड द ईयर्स बट ही इज लर्निंग क्विकली। वो भी मतलब इनएक्सपीरियंस तो है लेकिन सीख बहुत तेजी से रहा है, इसको आप कहते हो वेट बिहाइंड द ईयर्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वॉक अ फाइन लाइन। वॉक अ फाइन लाइन का मतलब होता है टू बैलेंस बिटवीन टू डिफिकल्ट चॉइसेस और सिचुएशन। वॉक अ फाइन लाइन का मतलब है चीजों को बिल्कुल बेहतर तरीके से बना के रखना, बैलेंस करना टू डिफिकल्ट चॉइसेस और सिचुएशन के बीच में। होता है ना कि जीवन को बड़ा ध्यान से कर चलना,
जितना कमा रहे हो उसके हिसाब से खर्च करना, इसका मतलब वॉक अ फाइन लाइन होगा। एज अ मैनेजर यू हैव टू वॉक अ फाइन लाइन बिटवीन बीइंग स्ट्रिक्ट एंड बीइंग सपोर्टिव। आगे समझ कि अगर तुम मैनेजर हो तो यू हैव टू वॉक अ फाइन लाइन, बीइंग स्ट्रिक्ट होना भी पड़ेगा, बीइंग सपोर्टिव होना पड़ेगा, यानी कि कभी किसी का फेवर करो, कभी किसी को मतलब डांट भी सकते हो। होता है ना कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, आपने सुना होगा, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी यू हैव टू फॉलो, तो वो होता है वॉक अ फाइन लाइन। वाटर अंडर द ब्रिज, अब पानी जो ब्रिज के नीचे से बह जाता है ना, समथिंग इन अ पास्ट दैट इज नो लॉन्गर इंपोर्टेंट और वर्थ आर्ग्यूइंग अबाउट, मतलब कहते हैं ना अब पानी बह गया, हमारे बीच में अब जब लड़ाई हुई तो हमने कहा यार अब तो वाटर अंडर द ब्रिज हो गया, मतलब पानी बह चुका है, बातें खत्म हो गई, पास्ट अब बिल्कुल नहीं रहा है। तो वी हैड सम डिसएग्रीमेंट्स इन द पास्ट बट दैट इज वाटर अंडर द ब्रिज नाउ, ठीक है, हमारे पहले एग्रीमेंट थे बट दैट इज नाउ वाटर अंडर द ब्रिज, यानी कि पानी बह गया, एवरीथिंग हैज बीन रिजॉल्व्ड और सेटल्ड, सब कुछ सही हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है वाइप द स्लेट क्लीन। वाइप द स्लेट क्लीन का मतलब टू स्टार्ट ओवर विद अ फ्रेश बिगनिंग। होता है ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, अक्सर आपने भी देखा होगा जब समझ नहीं आता है तो सबसे पहले मैं अपनी हैबिट बताता हूँ, मैं अपनी टेबल क्लीन करता हूँ पहले ठीक है, जो इधर उधर पेपर्स रखे हैं उनको सही से संभालता हूँ, लैपटॉप्स में एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट करता हूँ और फिर एकदम दोबारा से सारी विंडोज़ को शुरू करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा अगर आप भी करते होगे तो उसका मतलब है कि दोबारा से स्टार्ट करते हैं, नहीं समझ आ रहा है। तो वाइप द स्लेट क्लीन, लेट्स वाइप द स्लेट क्लीन एंड मूव फॉरवर्ड विदाउट एनी ग्रजेस। चलो अब दोबारा से शुरू करते हैं एंड मूव फॉरवर्ड विदाउट एनी ग्रजेस, कोई ग्रजेस नहीं रखते हैं, ठीक है, सारे ग्रजेस खत्म करते हैं, दोबारा से शुरुआत करते हैं, ठीक वो होगा। तो लेट्स वाइप द स्लेट क्लीन। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या होता है, वाइल्ड माने होता है जंगली, गूज माने बत्तख, चेज माने पीछा करना, जंगली बत्तख का पीछा करना। भाई जंगली बत्तख का पीछा करो तो ये ऐसे माना जाता था कि जैसे इसको आप कभी पकड़ ही नहीं सकते हो, मतलब एक मिथ जैसा था। तो हमने कहा अपॉइंटलेस और होपलेस परसुएट, ऐसी ऐसी चीजों का पीछा करना जो कभी पूरे हो ही नहीं सकते हैं। तो हमने कहा लुकिंग फॉर द मिसिंग डॉक्यूमेंट लेफ्ट लाइक अ वाइल्ड गूज चेज। अब हम मिसिंग डॉक्यूमेंट को ढूंढ रहे हो, इट्स लाइक अ वाइल्ड गूज चेज, कि अभी मिलेगा तो है नहीं, पूरी तरीके से आप बेकार का परसुएट, बेकार की बातें कर रहे हो, ठीक है। तो यहां तक हुए भी आपके 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस, मैं आपको क्लियर कर दूं। अब समय है कुछ अनाउंसमेंट्स को लेकर, ठीक है, आ जाइए। तो ये कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला, जो सीडीएस 2026 के लिए बात करें उनके लिए आपके लिए सीरीज शुरू करेगी धुरंधर, ठीक है, जिसमें आपकी मंडे टू सैटरडे क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे क्लास होती है और टाइम होता है आपका 12 PM पे, ठीक है। इस टाइम में मैं आपको बता दूं, कल ट्यूसडे को मैं आता हूं, ट्यूसडे एंड थर्सडे मेरी क्लास होती है, ट्यूसडे एंड थर्सडे। तो कल मेरी पहली क्लास होगी, यानी कि फर्स्ट क्लास होगी। तो कल हम आपके लिए बहुत बेहतरीन से स्पॉटिंग एरर्स लेके आएंगे प्रैक्टिस कराने के लिए, ठीक है। तो कल आपसे मुलाकात होगी 12 बजे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बेटा एनडीए 2026 के लिए, ये आपके एनडीए की सीरीज है, ये आपकी मंडे टू सैटरडे होती है, ये भी मिशन खड़गवासला। यहां पर मैं आपके लिए प्रैक्टिस कराऊंगा वोकैब एंड ग्रामर के क्वेश्चंस की, ठीक है। शाम को 6 बजे आपसे यहां मुलाकात होगी। यूपीएससी सीडीएस 2026 फाउंडेशन बैच, ठीक है, अब आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो। फाउंडेशन बैच आपके लिए लाइव है, जिसमें 800 घंटे से ज्यादा की लर्निंग है, 30 प्लस आपके मॉक टेस्ट हैं, 3000 प्लस पेजेस ऑफ हैंड रिटन नोट्स हैं, 30 प्लस सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स है, 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ये आपको एक ही जगह मिल जाएगा। बैच आपके लिए लाइव है, प्रोडक्ट पे मिलेगा कहाँ, अभी अभी डिजिटल बेंचर्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दो प्ले स्टोर से, और दूसरा काम ये कर लेना है www.digitalbenchers.com पे जाओगे, वहां भी मिल जाएगा, ठीक है। एक बात और बताता चलूँ यहाँ पे, जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। 550 घंटे की लर्निंग आपको मिल जाती है ओटीए के लिए, 20 प्लस मॉक टेस्ट हैं आपके लिए, 2300 पेजेस के हैंड रिटन नोट्स हैं, 20 प्लस सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं और 7000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। टीम आप देख सकते हो, ये सब लोग आपको बैच पढ़ाएंगे। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वोकैब पढ़नी है, कुछ बच्चों का सपना होता है ना कि वोकैब तैयार करनी है, तो वोकैब के लिए आप देख सकते हैं बेटा, आपके लिए बैच लाइव है, ठीक है। ये बैच इमेजेस की मदद से आपको वोकैब पढ़ाता है, जिसमें आपको आसानी से वोकैब याद हो जाती है लंबे समय के लिए। यहां बात करते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे कंप्लीट इंग्लिश का बैच लेना है, जिसमें ग्रामर भी हो,
जिसमें वोकैब भी हो और जिसमें रीडिंग एबिलिटी भी हो। तो ये बैच आपके लिए लाइव है बेटे, ये आप ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट कैप्सूल कोर्सेज की यदि मैं बात करूं तो इंडियन पॉलिटी और बेटा इंडियन पॉलिटी का, मैथ्स का, ज्योग्राफी का, ये हमने बड़ी मतलब बच्चों की डिमांड पे करा है। बहुत बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता था ना कि बच्चे को ना चाहते हुए पूरा कोर्स लेना पड़ता था। तो हमने एक छोटे छोटे कोर्सेज बनाए हैं जिसमें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही चीज़ें खरीदें। ऐसा ना हो कि आपको एक छोटी सी चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ इंडियन पॉलिटी की, और आपको पूरा CDS का कोर्स पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ऐसे बेटा हमने आपके लिए बनाई है टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, और जो टेस्ट सीरीज हैं वो आप देखें तो ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज CDS के लिए भी, OT के लिए भी है, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए लाइव है। हैंड रिटन नोट्स बेटा, हैंड रिटन नोट्स ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। हर बच्चे का सपना होता है नोट्स का, तो हम आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। CDS के नोट्स हैं, OT के नोट्स हैं, और बाकी बेटा किसी भी एग्जाम के नोट्स आपके लिए लाइव है। ये बेटा आपके लिए UPSC NDA का बैच भी लाइव है, NDA भी आप ले सकते हैं। ठीक है, NDA की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए लाइव है। ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए लाइव है। साथ के साथ हैंड रिटन नोट्स बाय टॉपर्स NDA के भी आपके लिए हैं। ये सब कुछ आपको प्रोडक्ट पर मिल जाएगा। ये सब के लिए करना क्या है वो समझ लो। डिजिटल बेंचर्स की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, अपना गोल सेलेक्ट कर लेना, एग्जाम सेलेक्ट कर लेना। ये आपके लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जिन्हें आप ज्वाइन करोगे। यूट्यूब पे अभी बेटा लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इस चैनल को। उससे अलग डिजिटल बेंचर्स की टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि आपको यहाँ PDFs मिल जाती हैं। ये आपके लिए व्हाट्सएप नंबर है, कॉल कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, और हेल्पलाइन नंबर है आपके लिए। तो भाई यहाँ पर आपको ये बेनिफिट है कि आपको कोई भी क्वेश्चन है आप हमें क्वेरी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।